नमस्कार। हमने अपने पिछले एक वीडियो में कौरव पक्ष के 10 योद्धाओं के बारे में आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में पांडव पक्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में आपको बताएंगे। इस सूची में हमने श्री कृष्ण को नहीं रखा क्योंकि वो इन सब से ऊपर थे और उनकी तुलना करने का मापदंड तय करना बड़ा ही कठिन है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे व्यूअर्स अविनाश दुबे, सुधांशु शेखर और शुभम तिवारी ने की है। रिक्वेस्ट के लिए आप सबका धन्यवाद। चलिए जानते हैं पांडव पक्ष के 10 शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10, सहदेव। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को तलवार और फरसे से युद्ध करने में महारत हासिल थी। सहदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन त्रिगत राजकुमार निर्मित्र और 17वें दिन शल्य के पुत्र को मार गिराया था। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने भयंकर युद्ध कर शकुनी का वध किया था। नंबर 9, नकुल। यह भी सहदेव की तरह ही बड़े गजब के तलवारबाज थे और उस समय के सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज माने जाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन इन्होंने दुशासन को पराजित किया और उसकी जान सिर्फ भीम की प्रतिज्ञा के कारण बख्श दी। 11वें दिन अपने मामा शल्य को परास्त किया था। 14वें दिन अपने भाई सहदेव के साथ मिलकर शकुनी और उसके बेटे को पराजित किया था। युद्ध के 16वें दिन और 17वें दिन नकुल ने कर्ण के साथ कड़ी लड़ाई लड़ी थी, पर वह कर्ण के हाथों परास्त हो गया था और कर्ण ने उसको जीवन दान दिया था। 18वें दिन नकुल ने कर्ण के 3 पुत्र सुषेण, चित्रसेन और सत्यसेन का वध किया था। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को कई सामूहिक हमलों से बचाया था। नंबर 8, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। इनको भाले से युद्ध करने में महारत हासिल थी। इनको ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था और इन्होंने युद्ध के 14वें दिन गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र की काट के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। युधिष्ठिर ने युद्ध के 18वें दिन शल्य का वध किया था। नंबर 7, इरावन। इरावन अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का पुत्र था। वह एक महान धनुर्धर और मायावी शक्तियों के साथ युद्ध करने का विशेषज्ञ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने शकुनी के 5 भाइयों को मार डाला था तथा विंद और अनुविंद को पराजित किया था। युद्ध के 8वें दिन आलमबुश राक्षस को परास्त किया था और इसके बाद जब वो शकुनी से युद्ध कर रहा था तो आलमबुश ने उसका वध कर दिया था। आलमबुश भी मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। नंबर 6, धृष्टद्युम्न। वह पांडव सेना का प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद का पुत्र था। एक बड़े ही अच्छे धनुर्धर होने के साथ साथ उसे दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था। उसके पास ब्रह्मास्त्र और प्रमोहनास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। काफी समय गुरु द्रोण का अच्छा मुकाबला करते हुए उनके ब्रह्मास्त्र का जवाब उसने ब्रह्मास्त्र से ही दिया था। वह पांडव खेमे का एक शक्तिशाली योद्धा और एक अच्छा सेनापति था। नंबर 5, सात्यकी। सात्यकी एक वृष्णि यादव योद्धा थे और अर्जुन के मित्र भी थे और उनके शिष्य भी तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। संभवतः अर्जुन के बाद पांडव पक्ष में दूसरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। इंद्रास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में गुरु द्रोण, कर्ण, कृतवर्मा, आलमबुश, कृपाचार्य और सोमदत्त जैसे कई महान योद्धाओं को पराजित किया और कई कौरव योद्धाओं का वध भी किया। जब अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए निकलने वाले थे तब युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने सात्यकी को ही दी थी और बड़ी बहादुरी से द्रोण और उनकी सेना के साथ लड़े थे। हालांकि वह उस समय परास्त हो गए थे, पर अर्जुन के आने तक उन्होंने सबको रोक के रखा था। नंबर 4, घटोत्कच। भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच एक बड़ा ही ताकतवर राक्षस था जो मायावी और जादुई शक्ति से युद्ध करने में निपुण था। इनके साथ ही वो अच्छा गदा चालक होने के साथ साथ अच्छा धनुर्धर भी था। उसके पराक्रम से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य समस्त कौरव महारथी विचलित हो गए थे। घटोत्कच ने भगदत्त को पराजित किया था। दिन में भूरिश्वा और अश्वत्थामा को हराया था और रात में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को एक साथ हराया था। भीष्म और कर्ण को भी परास्त किया था। आलमबुश और अले युद्ध नाम के शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। लगभग कौरव सेना की एक अक्षौणी सेना का संहार कर दिया था। अंत में कर्ण ने उसको वासवी शक्ति का इस्तेमाल कर मार गिराया था।
नंबर 3, भीम। वायुपुत्र भीम में 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति थी। वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर और गजब का गदा योद्धा था। करीब करीब सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का भीम ने अकेले ही वध किया था। इसके अतिरिक्त कई शक्तिशाली योद्धा जैसे बाहलिक, जरासंध आदि को मार गिराया था। इसके अतिरिक्त द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि योद्धाओं को परास्त किया था। गुरु द्रोण के तो कई रथों को ध्वस्त कर दिया था। एकमात्र योद्धा जो नारायणास्त्र के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं था। नंबर 2, अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के शिष्य थे। वे अपने पिता की ही तरह एक अजय योद्धा थे। युद्ध के पहले ही दिन भीष्म के साथ बराबर की टक्कर ली थी। 2 बार गुरु द्रोण को पराजित किया और 13वें दिन कर्ण को 3 बार पराजित किया। चक्रव्यूह भेद कर कितने ही सैनिकों का संहार अकेले ही कर दिया था और वहां उसने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वृषसेन, भूरिश्वा और शल्य जैसे महारथियों को अकेले ही परास्त किया था। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और कर्ण के भाई का वध भी वहीं किया था। अभिमन्यु इतना शक्तिशाली था कि उसे 7 महारथियों को संयुक्त रूप से हमला करके मारना पड़ा था। नंबर 1, अर्जुन। पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ही थे। वह महाभारत में श्री कृष्ण को छोड़कर सबसे सर्वोच्च धनुर्धर थे। उनके पास पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मशीर, रौद्रास्त्र, वज्र, अंतर्ध्यानास्त्र आदि कई शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ नारायणास्त्र और भार्गवास्त्र को छोड़कर चक्रव्यूह सहित धनुर्विद्या के सभी 5 रूपों का ज्ञान था। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भगदत्त, अश्वत्थामा आदि जैसे महान योद्धाओं को हराया था और युद्ध के 14वें दिन कौरवों की 7 अक्षौणी सेना को नष्ट करके असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया था। उन्होंने शक्तिशाली योद्धाओं जैसे भीष्म, भगदत्त, सुदक्षिणा, श्रुतयुद्ध, जयद्रथ, वृषसेन, कर्ण, सुशर्मन आदि को युद्ध भूमि में मार गिराया था। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ही थे। यह सूची महाभारत में मुख्यतः कुरुक्षेत्र युद्ध में इन सब के प्रदर्शन पर बनाई गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।